एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का 12 साल का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उनके पुराने घर में दादी के कमरे की दीवार पर एक बहुत पुरानी घड़ी लगी थी। वो घड़ी कई सालों से खराब थी, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वो अपने आप बजने लगती थी। घड़ी की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी, टन टन टन। दादी हमेशा आरिफ से कहती थी, इस घड़ी को कभी मत छूना। लेकिन आरिफ बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा लगता था कि इस घड़ी में कोई रहस्य छुपा है। एक रात आरिफ की अचानक आंख खुली। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तभी पुरानी घड़ी ने फिर 12 बजाए, टन टन टन। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। घड़ी बजते ही कमरे की एक दीवार हल्की चमकने लगी। आरिफ डर गया, लेकिन धीरे धीरे वो उस चमकती दीवार के पास गया। तभी अचानक दीवार अपने आप खुल गई। आरिफ की सांसें तेज हो गई। दीवार के पीछे एक पुराना छुपा हुआ कमरा था। कमरे में धूल से भरे खिलौने पड़े थे, पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई लकड़ी की अलमारियां और एक छोटी सी पुरानी डायरी। आरिफ कांपते हाथों से डायरी खोलता है। उसमें लिखा था, जो भी इस कमरे तक पहुंचे वो सच जानने के लिए तैयार रहे। आरिफ धीरे धीरे उस कमरे का राज समझने लगा। उसे पता चला कि उसके दादा गांव के बच्चों के लिए खिलौने बनाया करते थे। पूरा गांव उनके खिलौनों से खुश रहता था। लेकिन गांव के एक लालची आदमी ने धोखे से उनकी दुकान छीन ली और उसी रात आरिफ के दादा अचानक गायब हो गए। कभी वापस नहीं आए। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। तभी पुरानी घड़ी फिर से बजने लगी, टन टन टन। तब आरिफ को समझ आया कि वो घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं थी, बल्कि उसके दादा का छोड़ा हुआ एक सीक्रेट संकेत थी। आरिफ ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, सच छुप सकता है, खत्म नहीं। फिर अगले दिन आरिफ और उसकी दादी पुराने सबूत लेकर गांव वालों के पास गए। उन्होंने सबको पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों को पता चला कि आरिफ के दादा बेगुनाह थे। कुछ दिनों बाद वही पुरानी दुकान फिर से खोली गई। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया गया, दादा की जादुई खिलौना दुकान। पूरा गांव खुश था। बच्चे फिर से खिलौनों के साथ खेल रहे थे और दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन उस रात ठीक 12 बजे पुरानी घड़ी फिर से अपने आप बजने लगी, टन टन टन। और इस बार घड़ी की सुइयां अपने आप घूम रही थीं।